वेलकम टू कॉस्मिक सूत्र डबल वन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अच्छी अच्छी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग भी आ, कुछ ऐसी ही होने वाली है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं या ओवरलुक कर रहे हैं। वो होता है ना कि हम कभी कभी अपने साथ वाले या अपने नोन सर्कल में कुछ लोग शायद हमसे ज़्यादा कामयाब हों, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, या कुछ लोग का परिवार बहुत अच्छा हो, और कुछ लोगों की अचीवमेंट्स हमसे अलग हो। ठीक है, हम वो सोच सोच के अपनी लाइफ को वेस्ट करते रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को इन्जॉय नहीं कर पाते। तो आज के रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप ओवरलुक कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आप उन ब्लेसिंग्स पे फोकस करें, ध्यान दें, तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपका आपके ऊपर ईश्वर का पहले से ही बहुत आशीर्वाद है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारी चाहते जो होती हैं, हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। ठीक है जी, चलिए लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हम फटाफट से चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है और कार्ड नीचे गिर जाता है। ओके, वाह। कार्ड है फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ सोड्स, और कार्ड आप देख सकते हैं। ये बहुत 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 सुंदर कार्ड्स हैं गाइस। मैं आपको ये डेक दिखाती हूँ ज़रा। लुक एट दिस, कितना सुंदर कार्ड है ये, राइट? ओके, और मैसेजेस निकालेंगे कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास जो आप ओवरलुक कर रहे हैं, जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने वो आशीर्वाद आपको पहले से ही दे रखे हैं जो आपको लगता है शायद दूसरों के पास ज़्यादा है, राइट? ओके, चलिए कार्ड्स। ओके, ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे फटाफट से। टू ऑफ कप्स। ओके, तो मैं इससे पहले कि एनर्जीज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं और आपको समझाऊं कि किस तरह की एनर्जीज आई हैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस अगर आपको अपनी कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना नाम और नंबर ईमेल कर सकते हैं और टीम आपको कनेक्ट करेगी अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है जी, ओके। इस इन्फॉर्मेशन के बाद चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो ये कार्ड क्या बताता है, अगर आप खुद भी पिक्चर देखें तो ये क्या डिनोट करता है, आप इससे कौन सी एनर्जी पिकअप करते हैं? ठीक है, मैं मैसेज पढ़ती हूँ पहले, कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड एंजल्स फॉर पीस and prosperity coming to you, peace and contentment in your personal life. So एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप अगर अपने आसपास देखें, आपके सर पे छत है, आपके पास दो वक्त की रोटी है, आपके पास परिवार है, आप रात को इस टेंशन में नहीं सोते कि कल क्या होगा, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हम इस बात को प्रिविलेज ले लेते हैं। अगर आप सुबह सेहतमंद उठते हैं और आपकी आँख खुलती है, ठीक है, आपको इस बात का ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपने मुझे सेहतमंद जगाया, आज का दिन दिया मुझे अपनी जीवन को जीने के लिए और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, या क्या है मेरे लिए आज सीखने के लिए, राइट? आपके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो आपको लगता है कि शायद दूसरों के पास ज़्यादा है। ठीक है, हमें दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी लगती है। ठीक है, ओके। और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं मैसेज पढ़ती हूँ। Loving, compassionate, psychic, self sacrificing, deep psychic insights, caring for others, but forgetting to take care of yourself. Trust your intuition, a deep love of family and friends follow your heart. So, आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, और दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। आप जिस किसी से भी करते हैं, आप टूट के उस पे अपना प्यार न्यौछावर करते हैं। आप इस तरह के इंसान हैं, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है? और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी अच्छी हो सकती हैं। आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देने वाले, कि अपनी इच्छाओं को सबसे लास्ट में रखना और फिर दूसरों की पहले दूसरों के बारे में सोचना,
और फिर अपनी इच्छाओं पे जो है वो ध्यान देना। अगर उसके लिए, अगर सामने वाले के लिए आपको अपनी इच्छाओं की भी कुर्बानी देनी पड़े तो आप करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है जी? ओके, और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड देखिए आप, ओके? द गुड यू डू, जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आता है, ठीक है? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, या बहुत ही आपने सोचा भी नहीं होता उस तरीके से पैसा आपके पास वापस आ सकता है। कोई आपके साथ काइंडनेस दिखा सकता है, कोई हेल्प आपको आ सकती है, ठीक है? और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं या आपको अगर किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ध्यान रखिएगा कि वो इंसान सही होना चाहिए, कहीं वो आपको फंसा ना दे, ठीक है? इस बात का आपको बहुत 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 ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? ओके, आप अपनी वेल्थ जो है उनसे शेयर कीजिए जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, या हम समझते हैं कि वो नीचे के तबके लोग हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सब अपने अपने कर्म के हिसाब से अपना जीवन चुन कर आते हैं, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे हाउस हेल्प होते हैं, ठीक है? जिनको मेड्स बोलते हैं, वो मेड्स नहीं होती हैं, वो हमारे हाउस में हेल्प करने आते हैं, हमारे घरों में हमारी हेल्प करने आते हैं, ठीक है? कोई ऐसे लेबर, कोई गरीब लोग जो आप देखते हैं कि शायद उतने प्रिविलेज नहीं है जितनी प्रिविलेज आपकी लाइफ है, आपको उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है जी? और ये है 2 ऑफ कप्स, वाओ! इसके नीचे का कार्ड भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, अम, तो आप जिस किसी भी से भी प्यार में पड़ते हैं, बहुत फॉरगिविंग होते हैं आप उनके लिए, और आपके पास जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी लव्ड वंस हैं, ठीक है? वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है? आपको उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है, थोड़ा-सा दिल बड़ा कीजिए, ठीक है? और जिस तरह के इंसान आप दिख रहे हैं, लाइक जो कार्ड्स में एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, थोड़ा-सा दिल बड़ा कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। आपको आज लगेगा अरे वो तो पहले से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये क्या बता रहे हो आप, ठीक है? लेकिन ये एनर्जी कार्ड्स में आई है, ठीक है? एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आप थोड़ा-सा दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ चोट खाते-खाते इंसान कड़वा हो जाता है, ठीक है? तो जब इंसान कड़वा हो जाता है, वो हर किसी को एक ही तराजू में तोलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कि ये सामने वाला तो मेरा फ़ायदा उठाने आया है और मुझे इससे बात नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं। हम सामने वाले को तो माफ़ करते हैं कि चल ठीक है, जो जो तुम्हारा किस्मत में था, जो तुम्हारा मुझ पर कर्ज़ा था, कोई कर्म था, वो तुम ले गए, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ हम खुद को माफ़ करना भूल जाते हैं। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि अम, मतलब कहते हैं ना कि माफ़ी अपने लिए भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि जो ईश्वर सामने वाले के अंदर है, वो ईश्वर आपके अंदर भी तो है। आपके अंदर के ईश्वर का कौन ध्यान रखेगा? आपको स्वयं ध्यान रखना है उसका, ठीक है? अब आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ही सबका ध्यान रखूँ तो बाकी मेरा कौन ध्यान रखेगा, ठीक है? जब आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि आप अपना ध्यान रखना खुद से चालू कर देते हैं, खुद से शुरू कर देते हैं और अपने ईश्वर को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप देखिएगा पूरी कायनात में कोई ना कोई ऐसी हेल्प, कोई ना कोई ऐसा पशु पक्षी, कोई इंसान, कोई गुरु, कोई देवी देवता आपके ऊपर वो कृपा बरसाते रहेंगे। अब वो कोई भी माध्यम हो सकता है जो ईश्वर आपके लिए चुन सकते हैं, ठीक है? ओके, अपनों के साथ आप गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनों के लिए अगर आपको कोई चीज़ें खरीदना पसंद है तो वो आप गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको गिव अप नहीं करना उन लोगों पे जिनसे आप प्यार करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि गिव अप कर देते हैं ये बोल के कि अरे ये तो नहीं सुधरेगा भाई, ये तो नहीं सुधरेगी, तो मेरा तो अभी बस हो गया, ठीक है? लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको नहीं करना है गिव अप, ठीक है? ये है आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स, ठीक है? एक ब्लेसिंग मैं आपको और बताती हूँ। ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके? मैसेज है, हो सकता है अभी लाइफ आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो, आपको लग रहा हो अरे बहुत कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता है, मेरे साथ तो फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, रिश्तों का भी प्रॉब्लम है, ठीक है? और घर में भी इतनी सिचुएशंस हैं, प्लस मेरी खुद की सेहत मुझसे नहीं संभल रही है, ठीक है? इतनी सारी टेंशन एक साथ लेके मैं जाऊँ क्या, करूँ क्या,
ठीक है। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है लाइफ अभी बहुत 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 चीज़ों से निकल रही हो और एक साथ बहुत चीज़ें संभालनी पड़ रही है ना, दुर्गा माता के जैसे हाथ होते हैं, कुछ 7-8 हाथ होते हैं ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा हो, ठीक है। लेकिन देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, कुछ पॉजिटिव चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और हम उनका भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं, कुछ स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला या कोई ऐसी जॉब मिली जो मेरी अब की जॉब से हायर लेवल की है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ और मुझे डायरेक्टर लेवल या वाइस प्रेसिडेंट लेवल की एक जॉब मिली है, अब वो रोल हाई है, ठीक है। एक स्ट्रेस है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, राइट। प्लस ये जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी, प्लस अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती है, तो उस चीज़ को भी लेके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव चीज़ को लेके भी हम स्ट्रेस में आते हैं, ये खाली नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है जी। अबिलिटी टू मल्टीटास्क, आपकी जो अबिलिटी है मल्टीटास्किंग करने की, मतलब एक साथ कई सारे काम करने की, उस पर आपको ध्यान देना है। ये आपके अंदर एक क्वालिटी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोचते हो कि अरे मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। आप कर लेते हैं क्योंकि आपके पास ईश्वर का ये आशीर्वाद है पहले से, ठीक है। और हो सकता है कि आपका कोई बिज़नेस ट्रैवल भी हो। अच्छा, ये एक साथ सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड में जो मैसेज है उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो समझ पाएँगे, ठीक है। एक अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ़ का एक्सपीरियंस जो है, वो उसको आपकी लाइफ़ में चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो चल रहा है। जैसे कि हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपकी नई सोच बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। आपको लगा होगा कि अरे मेरी जो पहले की लाइफ़ थी कितनी अच्छी थी, कितना कंफर्टेबल थी मैं या कंफर्टेबल था उसमें, ठीक है। लेकिन अब वैसी लाइफ़ रही नहीं, इतनी अनकंफर्टेबल लाइफ़ हो गई है, लेकिन कंफर्ट ज़ोन में रह के आपकी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, राइट। इसलिए ईश्वर ने आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन, या आपने ये चूज़ किया अपने लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस लाइफ़ टाइम में आने से पहले, ठीक है। ओके, पावरफुल जो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ चेंजेस जो आपको वक्त के साथ साथ गाइड किए जा रहे हैं चेंजेस करने के लिए अपनी लाइफ में, वो चेंजेस कीजिए, उनसे भागिए मत, ठीक है। और अम, कोशिश कीजिए कि जिस वक्त आपको जो भी काम करना हो आप उस वक्त करें, ठीक है। प्रोकास्टिनेट ना करें, मतलब टालें ना बात को। आज अगर कोई काम करना है तो उसको आज ही कर डालें, लेकिन कल तक उसको टालने का मतलब ये है कि अपनी वो पुरानी आदत जो आप तोड़ना चाहते थे, खुद सोच कर आए थे कि मैं इस आदत को तोड़ूंगी या तोड़ूंगा, तो उस आदत को आप खुद ही नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही रिलीज़ करेगा आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़िए, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपसे कनेक्ट की होगी। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर ये गाइडेंस आपके साथ कनेक्ट हुई है तो थैंक यू यूनिवर्स लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और मत भूलिएगा ये ब्लेसिंग्स अपने लिए क्लेम करने के लिए। ये ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। ईश्वर को आपको ये मैसेज पहुंचाना था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ईश्वर को या यूनिवर्स में ये संदेश पहुंचाया है किसी न किसी तरीके से, कि सबकी लाइफ में इतनी खुशियाँ लेकिन मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में पहले से ही वो ब्लेसिंग्स हैं, पहले उनको एंजॉय कीजिए। किससे किसे पता है कि ये सब करने के बाद आपके पास उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आनी चालू हो जाए, राइट। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल पे वो ये है कि आप को गाइडेंस मिले और आपके जीवन में बेहतरी हो। अगर भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि मैं गाइडेंस निकाल सकती हूँ, ठीक है, या कोई ऐसा गुण दिया है जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे बताइए अगर आपको किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, ठीक है जी। तो मैं आपके लिए वो रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो पेड रहेगी, और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर और नाम के साथ आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, और ईश्वर का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूंगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।